दीध गजा विखल तारे घना। आभीर यमन की रात खस स्वपचाति अति अधरूप जे। कही नाम भारत ते पावन होहि राम नमामि ते। ऐसा है भगवान का नाम। सबरी गीत सुसेवकन सुगत दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल। तो जब कुछ ना आए तो भगवान के नाम का संकीर्तन तो अवश्य हमको करना चाहिए, सर्वोत्तम है। और उसमें से भी चाहे वो तन्मय होकर करिए, चाहे जप की मुद्रा में करिए, किसी भी। और ये जो बहुत सारे शब्द हम लोग जो दूरभाष में या अनावश्यक कहते हैं, उसकी जगह राम राम या नमो नारायण हरिओम इत्यादि शब्द भी प्रारंभ करने चाहिए। इसी बहाने भगवान का नाम होगा। तो नाम की बहुत बड़ी शक्ति है। श्री राम जी ने तो गिने चुने लोगों को मुक्ति दी है, 10,000 20,000 50,000, पर नाम उधारे अमित फल। पता नहीं कितने लोगों का उद्धार हो गया है भगवान का नाम ले लेने मात्र से। तो नाम लेना। इसके पश्चात बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट विश्रुतः। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि त्रिकूट नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसमें विशाल वन प्रदेश है। और उस वन प्रदेश में गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता है। और कैसा हाथी है बोले, 10,000 हाथियों का बल है उसका। और परिवार उसका बहुत बड़ा है। परिवार कई सारी पत्नियां हैं, हथनियां हैं, कई पुत्र हैं, कई पौत्र हैं। और जब वो अपने दलबल के साथ चलता है तो इधर उधर मुड़ के देखता है तो बहुत प्रसन्न होता है। अपने स्वाभिमान आत्मसम्मान, उसको लगता है कि भाई अगर मान लीजिए किसी से झगड़ा या लड़ाई कुछ हो गई तो मेरा परिवार ही बहुत है, कई हजार पुत्र हैं, कई पत्नियां हैं, और साथ में बड़े शान शौक से जो है जाता है। गजेंद्र कहते हैं जीव को, जीव मात्र ही गजेंद्र है। और ग्राह कहते हैं काल को। तो जीव क्या है, अपने वैभव में, अपने धन में, अपने मद में, अपने अहंकार में डूबा रहता है। तो जल में हाथियों का स्नान होता ही है। स्नान कर रहे थे, सब स्नान कर रहे थे, पर गजेंद्र का पैर किसी ग्राह ने जो है पकड़ लिया। तो गजेंद्र को लगा कि पता नहीं किसने मेरे पैर को पकड़ा है। तो गजेंद्र जो है जैसे ही पैर अपना हटाने का, छुटाने का प्रयास करते हैं तो जल में पकड़ मगर की ज्यादा होती है। तो मगर ने और जोर से पैर पकड़ा तो बेचारा वो जो है प्रयास करता रहा। फिर इसके बाद क्या हुआ, सब जो उसके परिवार वाले थे, उसके जो रिश्तेदार थे, उसने देखा भाई ये है, तो सूंड में सूंड फंसा करके सभी उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। पुत्र और जिनको देख करके वो बहुत शान से रहता था कि भाई जब कोई संकट आएगा तो 400-500 लोग खड़े हो जाएंगे, ठीक है। और जब समय आता है, हम सभी ने देखा है कि ऐसा विषम समय अभी आया था कि मुश्किल हुआ है लोगों का आना, खुद की जो है अपने निजी लोग नहीं पहुंच पाए। तो सबने बचाने का प्रयास किया, सब हार गए। तो पहले तो जो रिश्तेदार हैं वो भगे, धीरे धीरे करके जो पौत्र हैं वो भगे, फिर पुत्र, फिर पत्नियां भी जो है। अब ये हुआ कि भाई इसको निकलना ही नहीं है जल से बाहर, तो क्या करना है, उनको उनके हाल में छोड़ दिया। गजेंद्र ग्राह का युद्ध होता रहा। पर आचार्य सुखदेव कहते हैं कि जल में जो है मगर का जो बल है वो ज्यादा होता है। तो जितनी गहराई में हाथी गजेंद्र जाता गया उतना ही उसका बल जो है कम होने लगा। उसको लगा कि अब तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया, जिनको देख करके मैं बहुत भूला नहीं समाता था कि मेरा परिवार, मेरा वैभव इतना बड़ा है, तो आज सबने साथ छोड़ दिया है, तो अब तो मृत्यु जो है निश्चित है, मैं जो है मारा जाऊंगा। दैव योग से उसके हृदय में सुबुद्धि जागी और उसने क्या किया है, भगवान का नाम स्मरण किया, उसके पूर्व जन्म की स्मृति जग गई। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि
जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। ये जो श्लोक है ये गजेंद्र मोक्ष का श्लोक है। और मैंने बताया था कि गजेंद्र मोक्ष जो है, चाहे कितना भी बड़ा कर्ज आपके जीवन में हो या कितना भी बड़ा क्लेश क्यों ना हो, अगर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो हर प्रकार के संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है।